हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो आज हम बात करेंगे मिनिमा ब्लॉकचेन के बारे में और इसका टोकन किस तरह से ग्रैब किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बता दूं मैं आपको, मिनिमा ब्लॉकचेन बेसिकली है क्या। तो दोस्तों, मिनिमा ब्लॉकचेन बेसिकली एक मोबाइल सपोर्टिव ब्लॉकचेन है। इन्होंने अपने नेटवर्क को इस तरह से तैयार किया है कि मोबाइल टू मोबाइल कनेक्ट हो जाएंगे, स्केलेबल होगा और क्वांटम सिक्योर होगा। मतलब फ्यूचर में अगर क्वांटम कंप्यूटर से भी कुछ हैकिंग वगैरह करना चाहे तो भी कोई कर नहीं पाएगा। तो फ्यूचर प्रूफ है और मैसिव एडॉप्शन, बिकॉज इसमें पीयर टू पीयर के साथ कनेक्शन का ऑप्शन है। मतलब एक बंदा दूसरे बंदे के साथ कनेक्ट कर सकता है, एक मोबाइल दूसरे मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकता है। उसके बाद क्या होगा, तो एक ऐसा नेटवर्क तेजी से फैलता चला जाएगा और कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बिल्ड अप हो जाएगा, जिससे मैसिव एडॉप्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस है इसमें। देखो, आने वाले टाइम में क्लियर होगा किस तरह से प्रूफ ऑफ वर्क का काम करते हैं। तो डिसेंट्रलाइज जो है, ये कहते हैं कि हमारे पास जो नोड जो होगा, वो जो रन होगा, वो भी मोबाइल से ही हो जाएगा। ये इसके लिए कुछ बहुत बड़ा हार्डवेयर वगैरह नहीं चाहिए होगा। तो मोबाइल सपोर्टिव है, तो ये जो माइनर होंगे जगह जगह मोबाइल से ही इसके नोड रन कर देंगे। बट ये श्योर नहीं होगा एक दूसरे को कि कौन सा माइनर कौन सा है। इसकी वजह से ये जो है, इनके पास नोड रन करने वालों की भी आई थिंक कमी नहीं रहेगी। और जहां पे जिस ब्लॉकचेन में जो माइनर्स होते हैं वो जितने ज्यादा होते हैं उतना ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड होता है। तो ये भी मैसिव एडॉप्शन की तरफ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अचीव हो सकते हैं, जो मैसिव एडॉप्शन और मोर डिसेंट्रलाइज करने के लिए। इनका जो ब्लॉकचेन है वो सबको ऐसा इकोसिस्टम देती है जिससे उनको सबको बराबर पावर मिल सके। ये नहीं कि किसी को ज्यादा पावर मिलेगी, किसी को कम पावर मिलेगी ब्लॉकचेन के लिए। तो सबको बराबर इक्वल पावर देता है इसको यूज करने के लिए। ब्लॉकचेन बेसिकली क्या प्रोवाइड करेगी जिससे आगे जाके इसका एडॉप्शन बढ़ जाए। दोस्तों, इसका जो इकोसिस्टम इस तरह से होगा कि लेयर 2 भी इजीली इसके साथ कनेक्टेबल हो जाएगा। मतलब इंटर ऑपरेबिलिटी का भी इकोसिस्टम का बहुत अच्छी तरह से ध्यान दिया गया है। इनका जो मेन मकसद है आईओटी डिवाइसेस के साथ काम करने का है। उसके बाद ये फाइनेंस में भी आना चाहते हैं, यूटिलिटी कंटेंट्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, और शेयरिंग इकोनॉमी की अपनी चीजों को एक दूसरे के साथ शेयर, मतलब पीयर टू पीयर कह सकते हो आप इसको। मतलब मैसिव एडॉप्शन के लिए इनका ये पर्पस है। ऊपर इनके इकोसिस्टम के ऊपर काम हो रहा है। स्विसकॉम ने इसको, जो एक ब्लॉकचेन इकोसिस्टम है, इसको वेरीफाइड किया है, इसको ऑडिट किया है। और इसके 3 जो टेस्ट नेट ऑलरेडी हो चुके हैं और वो तीनों टेस्ट नेट एकदम परफेक्ट गए थे। तो कहीं ना कहीं अगर ये मोबाइल एडॉप्शन से रिलेटेड एक प्लेटफॉर्म है तो काफी अच्छा इकोसिस्टम जा सकता है। तो अभी हम इसकी एक एप्लीकेशन जो ऑलरेडी गूगल स्टोर के ऊपर है वो देख लेते हैं। तो ये लोग, जैसा कि द ओनली मोबाइल नेटिव लेयर 1 ब्लॉकचेन, देखो एक लेयर 1 ब्लॉकचेन हमने तो देखी थी, काफी इकोसिस्टम होता है, नोड रन करना पड़ता है, कंप्यूटर की जरूरत होती है। तो ये मोबाइल फ्रेंडली है, तो ये काफी अच्छी चीज हो सकती है। और एक ये कह सकते हैं कि पहली एक ब्लॉकचेन है जो मोबाइल फ्रेंडली है। इसमें जो नोड है वो रन किया जा सकता है मोबाइल से ही, ठीक है। और डिस्कवर मिनी डैप्स ट्रूली डिसेंट्रलाइज ऐप, तो इनकी कुछ एप्लीकेशंस है, उसको यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ये आठ आठ ऑप्शन दिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसका यहाँ पे भी है, पीयर टू पीयर इकोसिस्टम है, कि काफी लोगों ने ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है। वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने पैसे को सेफ एंड सिक्योर फंड टू द फ्यूचर, तो अपने पैसे को आप यहाँ पे भी रख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मिनिमा 368, तो ये इतने अमाउंट इसने अपनी, मतलब एक तरह से वॉलेट के जैसे काम करेगा, वॉलेट ही है, ठीक है। और यहां से आप मिनिमम को कहीं पे भी भेज सकते हो मोबाइल से। तो कहीं ना कहीं ये वॉलेट है, और वॉलेट के साथ साथ एक मोबाइल फ्रेंडली ब्लॉकचेन है। और उसके साथ साथ इसके ऊपर एप्लीकेशन भी बिल्डअप की जा सकती है। हमने आपको बता दिया कि इसकी एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। 50,000 ऑलरेडी डाउनलोड कंप्लीट हो चुके हैं।
तो दोस्तों मिनिमा जो ब्लॉकचेन है वो आईओटी डिवाइसेस के साथ काम कर रहे हैं। और दूसरा ये मिनिमा इज वर्किंग विद ग्लोबल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग ऑन V2X यूज केस। तो V2X के यूज केस के साथ भी ये काम कर रहे हैं जो व्हीकल के अंदर यूज होता है। ग्लोबल व्हीकल इकोसिस्टम में जो V2X का इकोसिस्टम है उसके साथ ये काम कर रहे हैं। ठीक है। तो और अगर देखा जाए कि पार्टनरशिप किन किन सी कंपनियों से है, जेननेस्ट, विनियोर, एरिक्सन। एरिक्सन का तो जो फोन इंडस्ट्री में काफी नाम है, इंडिया में नहीं है लेकिन विदेशों में है। वोल्वो, सेव्ट और पोलस्टार। देखो काफी जो इसमें कंपनीज है उसके बारे में जानते नहीं है। एक एरिक्सन के बारे में, काफी पुरानी कंपनी है, उसके बारे में हम जानते हैं। मोबाइल नेटिव डेप्स, तो इसके अंदर जो भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनेगी वो मोबाइल नेटिव होगी। इसके लिए कुछ बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होगी कि उनको लाने के लिए एक स्पेशल कंप्यूटर या कोई बड़ी चीज लाने की जरूरत होगी। बस डेवलपर डेवलप करेगा, भले मोबाइल्स के ऊपर डैप बना सकता है। ठीक है, सिंपली रन ए नोड और इसका इकोसिस्टम यूज करके देख लेते हैं कि टोकनोमिक्स किस टाइप से है और इसमें क्या खास है। तो टोकनोमिक्स में पब्लिक सेल में देखा जाए तो 16% ही दिया गया है। नोड इंसेंटिव, जो लोग नोड रन वगैरह करेंगे उनको इंसेंटिव मिलेगा, वो 12% मिलेगा। लॉयल्टी एंड प्रोग्राम एंड ग्रांट के लिए 23% इन्होंने रखा है। और टीम एंड एडवाइजर के लिए इन्होंने 15% रखा है। प्राइवेट सीड के लिए 7.49, सीड के लिए 14.03, प्राइवेट राउंड के लिए 11.78%। तो दोस्तों इन्होंने कुछ इकोसिस्टम बिल्कुल सिंपल किया हुआ टोकनोमिक्स का। तो इसके अलावा कुछ और देखने की चीज है वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका अनलॉकिंग चार्ट अगर देखें तो उससे क्लियरली हमें दिखता है कि 1 बिलियन इसकी सप्लाई होगी और जो स्टार्टिंग में 250 मिलियन जो सप्लाई मार्केट में आएगी, जिसका जो धीरे 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 मार्केट में वो बढ़ती चली जाएगी, मतलब अनलॉकिंग होती चली जाएगी। और 36 महीने में 36 महीने प्लस कुछ महीने और 1 2 3, तो मतलब 36.5 महीने हम लगा लेते हैं। 36.5 महीने मतलब 3 साल प्लस कुछ महीने के अंदर 1 बिलियन जो सप्लाई है पूरी मार्केट में आ जाएगी। तो दोस्तों देखा जाए तो 1 बिलियन सप्लाई है और वो भी 36 महीने में आएगी। तो मेरे हिसाब से ये जो टोकन है बहुत अच्छा कर सकता है फ्यूचर में। अब कितना रेट पे ये लिस्ट होगा और क्या लिस्ट होगा इसका जो एनालिसिस हम बाद में कर लेंगे। तो 250 मिलियन जब स्टार्टिंग में आएंगे तो दोस्तों इसका जो प्राइस है अच्छा खासा जा सकता है। तो बुलरन के आसपास देखा जाए तो इसकी जो 1 बिलियन सप्लाई भी मार्केट में नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये 3 साल प्लस कुछ महीने के बाद इनके सारे टोकन आएंगे और बुल रन इसके आसपास आ सकता है, मतलब 12 से 24 महीने के आसपास ही काफी छोटे छोटे बुल रन आएंगे। तो उस बुल रन में इसका जो प्राइस अच्छा खासा जा सकता है। और जब इसका अच्छा खासा प्राइस जाएगा तो इसको फॉर लॉन्ग टर्म हमें होल्ड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मिड में भी निकलना चाहें तो आप निकल पाएंगे। अब रेट का तो अंदाजा है नहीं कि मार्केट में कितना आएगा, क्या आएगा और कितनी लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे, तो उसके हिसाब से हम ये देख लेंगे। बाद में इसका एक और एनालिसिस कर देंगे। फिलहाल अगर देखा जाए तो अगर इसका जो पार्टिसिपेट अगर कोई भी लेना चाहता है, ये फाइनेंशियल एडवाइस तो नहीं है, बट इसकी कोई भी पार्टिसिपेशन लेना चाहता है तो आज ही इसके ऊपर, इसके जो वेबसाइट के ऊपर जाओ। वेबसाइट का लिंक तो मैं दे दूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैं बोल भी देता हूँ, प्रीसेल.minima.global, minima.global के ऊपर जाओगे, प्रीसेल का ऑप्शन टॉप पे दिख जाएगा, क्लिक करोगे तो ये 2 दिन बचे हैं। अगर आप इसमें वेट लिस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना ईमेल डालिए और यहाँ पे ज्वाइन द वेट लिस्ट करिए, आपको ईमेल आएगा, उसको चेक करिए। ठीक है, और इसके अलावा इसमें केवाईसी वगैरह का भी ऑप्शन होगा फ्यूचर में। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं, इसमें रिस्क लेना चाहते हैं, देखो ब्लॉकचेन है, इकोसिस्टम है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑफ कोर्स ये सब चीजें होती है, इकोसिस्टम जो नए नए आते हैं मार्केट में, हर इकोसिस्टम बहुत अच्छा नहीं करता, बट टाइम के हिसाब से देखा जाए तो ये अच्छा कर सकता है। तो दोस्तों 2023 में प्री सेल या प्राइवेट जो पब्लिक सेल होने के बाद इनकी जो लिस्टिंग का कार्यक्रम भी Q1 के अंदर ही स्टार्ट हो जाएगा। तो जब भी इनका Q1 के अंदर स्टार्ट होगा
तो हो सकता है बिकॉज सप्लाई कुछ ज्यादा है नहीं और कुछ मिलियन ही, मतलब 200 समथिंग मिलियन के आसपास वो इनिशियल स्टेज के ऊपर अनलॉक होंगे टोकन। तो वहां पे हो सकता है कि बहुत अच्छे लेवल पे इनका जो टोकन की लॉन्चिंग हो और आने वाले टाइम में धीरे धीरे वो उसका जो प्राइस बढ़ता जाए, क्योंकि 1 बिलियन टोटल सप्लाई वो भी 3 साल के अंदर आनी है। तो कहीं ना कहीं इस टोकन का प्राइस बहुत अच्छा जा सकता है। तो अगर आपने इसमें एंट्री लेनी है तो वो आपकी अपनी मर्जी होगी, मेरा कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, इंफॉर्मेशन है, आप पुराने टोकन्स में अटके रहते हैं कभी कभी और नई चीज को छोड़ देते हो। तो कई बार क्या होता है कि नई चीज आपको उससे ज्यादा रिटर्न दे देती है जो पुराने टोकन देते हैं, ठीक है। 2 4 5 6 एक्स की जगह अगर आप कुछ नई चीजों को समझ कर अगर आप उसको ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, हाँ ये जरूरी है कि नई चीजें जो होनी चाहिए वो कुछ अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, उसके बाद ही उसमें एंट्री करनी चाहिए। बिकॉज कई बार क्या होता है, ज्यादा लालच में ना आपके पैसे सारे के सारे डूब जाते हैं, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखना, और अगर आपको ये लगे कि इसके अंदर कोई गड़बड़ है, कुछ भी लगे, तो इसको मत लेना बेसिकली। तो बाकी मेरे हिसाब से प्रोडक्ट ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आने वाले टाइम में अगर इनका जो डिफरेंट वर्क है लोगों को समझ में आ गया तो इसका जो मैसिव एडॉप्शन बढ़ सकती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और बाकी फ्यूचर बताता है कि कौन सा प्रोडक्ट कितना जा सकता है और जो प्राइस है टोकन का वो कितना जा सकता है, ठीक है। लेयर 2 के साथ कनेक्शन इजीली हो सकता है, इसका मतलब इंटरऑपरेबिलिटी भी है इसके अंदर, और आईओटी डिवाइसेस के साथ कनेक्शन भी हो सकता है। और रनिंग में अगर कुछ प्रोडक्ट के साथ ये काम भी कर रहे हैं, कुछ कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं। और प्री सेल है, इफ यू वांट टू पब्लिक प्री सेल है। पब्लिक प्री सेल का मतलब है कि जो पब्लिक ही सेल होती है एक तरीके से, ये नहीं कि आपको बहुत सस्ता टोकन मिलेगा, बट ऐसा कोई रिलीज नहीं हुआ कि टोकन कितने का है क्या है। बाकी इसमें इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोच लेना, ठीक है। किसी के कहने पे बिल्कुल भी आपने एंट्री नहीं करनी है और अपनी रिसर्च जरूर करनी है। ये छोटा सा रिव्यू था। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।